मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, देखिए मैं खबरें सिर्फ तुरंत नहीं बताता, उसका फॉलो अप भी करता रहता हूं। और एक बहुत बड़ी खबर हुई थी जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में नोटों की गड्डियां मिली हुई थी। और मिली क्या, जल गई। और जल के भी मिली क्या, वो तो जज साहब घर पे थे नहीं, इस चक्कर में पता भी चल गया। नहीं तो पता भी चलता या न चलता, ये बड़ा कठिन था। कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए। लेकिन हां, पुलिस ने इतनी कार्रवाई तो कर दी कि जज साहब फंस गए। जज साहब के ऊपर महाभियोग चल रहा है। लोकसभा की एक कमेटी बन गई है। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने ये कमेटी बना दी। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर जब उनसे उस वक्त भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इसमें संवैधानिक मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होनी होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा माने नहीं। और उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे अनिल तिवारी, उन्होंने तो कहा कि ये तो जनता का भरोसा उठ जाएगा भाई, न्यायपालिका का मसला है। उनको भेज दिया गया था इलाहाबाद। हमारे इलाहाबाद से ही आए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार में भी जज रहे। अब वो अपने खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर चले गए फिर से सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं भाई ये तो कार्रवाई गलत है, गलत तरीके से कमेटी बना दी गई। कमाल देखिए, अभी तक वो कह रहे थे कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, अब कह रहे हैं गलत तरीके से कमेटी बना दी गई। अभी जो कैश कांड है, जो नोटों की गड्डियां मिली बोरी में थी, सोचिए कितना पैसा रहा होगा। अब ओम बिरला ने 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। समिति के सामने पेश होना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं समिति के सामने पेश नहीं होऊंगा क्योंकि ये वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना पेश तो आपको होना पड़ेगा। 12 जनवरी को समिति के सामने पेश होना है, कहे पेश होना पड़ेगा, कोई अंतरिम राहत आपको नहीं मिलेगी। और समिति के गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हम अलग से सुन लेंगे। यह भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि हो सकता है जो दिख रहा है कि समिति के गठन में जो प्रक्रिया की खामी है वो हो सकती है, लेकिन यह तो नहीं हो सकता है। दुर्भावनापूर्ण मंशा तो है नहीं और दुर्भावना ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब जाहिर है लोकसभा और न्यायालय उनके बीच में कुछ मामला फंसेगा, तो क्या कुछ संवैधानिक मामला फंसेगा क्या, यह स्थिति है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा लोकसभा अध्यक्ष ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया है और समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको याद होगा उसी वक्त धनखड़ साहब को त्यागपत्र देना पड़ा था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था विपक्ष का, यहां सत्ता पक्ष की ओर से गया था। फिर लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी कमेटी बना दी। अब जस्टिस वर्मा कह रहे हैं जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 उसमें जो प्रोसीजर तय किया गया है, प्रक्रिया तय की गई है, उसका पालन नहीं किया गया। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग लाया गया, इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने बिना राज्यसभा सभापति से परामर्श किए बिना एक तरफा समिति गठित कर दी। अब कानून क्या कहता है, याचिका में जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3(2) का हवाला दिया गया है। इस धारा के अनुसार ये दोनों सदनों में एक ही दिन महाभियोग प्रस्ताव दिए जाएं तो पहले दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार होने चाहिए। उसके बाद समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति संयुक्त रूप से करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की दुविधा हो गई, वो कह रहे भाई प्रक्रिया में खामी हो सकती है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी गड़बड़ है, खामी इतनी गंभीर है, इतनी मूलभूत है कि न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़े। अब जाहिर है उससे जुड़े कई सवाल हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा क्या है, महाभियोग प्रक्रिया की संवैधानिक शुचिता क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की संयुक्त भूमिका क्या है, न्यायाधीशों की जवाबदेही बनाम न्यायिक स्वतंत्रता पर क्या बात है। अब 12 जनवरी को पेश तो इनको होना पड़ेगा। अच्छा है ना, नहीं तो लगता तो ये है कि न्यायाधीशों को कौन कर लेगा। और मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ कि वो रिपोर्ट आ गई। सीजीआई संजीव खन्ना ने अच्छा काम किया, गृह मंत्रालय ने अच्छा काम किया, पुलिस कमिश्नर ने अच्छा काम किया और हमारे मीडिया के साथियों ने खूब अच्छा काम किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सारे मीडिया ने इस रिपोर्ट को चलाया जमकर, बिना डरे कि कंटेम्प्ट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला देगा और ये जो फैसला आएगा ये भविष्य में भी न्यायाधीशों के खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए नजीर बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक न्यायाधीश के घर में नोटों की गड्डी अगर मिलेगी, अब उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था कि ये इसलिए किया जाता है कि भाई मान लीजिए कोई उनको फंसा दे,
कोई चरित्र में फंसा दे, कोई पैसे में फंसा दे। ये सब होता है, बहुत बड़े लोग होते हैं, कहीं भी फंसाया जा सकता है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी के घर में, किसी के गवर्नमेंट बंगलों में इस तरह से नोटों की गड्डियां मिले और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, तो जनता का भरोसा तो टूटता है ना भाई। ये भी तो जरा सोचिए। अच्छी बात यह है कि फिलहाल कार्रवाई हो रही है, सदन भी और सर्वोच्च न्यायालय भी, दोनों न्यायाधीश महोदय के घर में नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में गंभीर हैं और महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब 12 जनवरी को पेशी है, उसके बाद देखेंगे क्या निर्णय आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।